हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं गोविंद लोहिया और हम लोग यहाँ पर आपका 11th का केमिस्ट्री देख रहे हैं। यहाँ इसके पहले मैंने आपका इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री ये चैप्टर शुरू किया था, हमने सेकंड चैप्टर, और इसमें हमने ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट लिया था। ये देखो ऑनलाइन यहाँ पर एक मिस्टेक है, INTRO, तो ओ मिसिंग है यहाँ पर। तो अगर आप कोई ऑनलाइन बुक जो PDF फॉर्म में अवेलेबल है यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है या हल्के से एरर है, जिसको हम लोग जहां जहां करते जाएंगे उसको करेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा केमिकल मेथड्स, क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये पूरे हमने पॉइंट कवर किए थे उस टाइम पे। नाउ हम लोग जो देखने वाले थे वो था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी मेजरमेंट, है ना। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी मेजरमेंट हमें क्या बात करना है, वो पहले यहाँ हम लोग देख लेते कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में क्या समझाना है। ओके, सो देखो ये होता है प्रिसीजन और दूसरा हम लोग बात करेंगे एक्यूरेसी। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आपका ये एक वो डार्ट वाला गेम आता है ना, जिसमें ऐसे टारगेट डिसाइड होते हैं और ऐसे आपको इसको हिट करना है टारगेट को, ऐसे हम लोग बात करेंगे, है ना। तो इसका मैं जूम वर्जन यहाँ लिखता हूँ कि ये समझ लो जूम है। यू आर हिटिंग कंटिन्यूसली ओवर ओवर ओवर, यहाँ आपका हिटिंग चल रहा है डार्ट का, वो एरो का। तो यू कैन से दैट कि ये जो है आपकी हिटिंग बिल्कुल सेंटर में जाना चाहिए, तो एक्यूरेट भी है और नॉट ओनली एक्यूरेट, इट इज प्रिसाइज भी है ना। बहुत प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। ठीक है, अब क्या होता है, ये पहली कंडीशन। अगर मैं बात करूं कि आपका हीटिंग जो चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपका हीटिंग एक बार यहाँ हो रहा है, कहीं यहाँ हो रहा है, कहीं यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, अलग अलग जगह पे चल रहा है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू से, ये इसमें आपकी हीटिंग, यू कैन नॉट से दैट कि एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है। तो ना ही एक्यूरेट ना ही प्रिसाइज, दोनों भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यही आपका फिर से है, सेंटर में हिट नहीं कर रहे हो आप, मगर यहाँ बार 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 यहीं पे हिट हो रहा है, किसी न किसी एक साइड में या और कहीं, है ना, या यहाँ पे कहीं बार 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 यहीं पे हिट हो रहा है। एट दैट टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू से कि ये एक्यूरेट यानी यहाँ रहता तो एक्यूरेट है, मगर एक्यूरेट तो नहीं है, बट प्रिसाइज है, बट प्रिसाइज है ना। तो एक्यूरेसी मतलब जहां पे आपको हिट करना था वहीं पे लग रहे हैं और बार बार वहीं पे लग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। जब ना पूरे जगह घूम रहा है, तो ये ब्रॉड मैंने समझा दिया कि एक्यूरेसी और क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है ना। एंड फॉर दैट हम लोग अगर बात करें कि हमें कोई भी केमिकल एनालिसिस का डाटा मस्ट बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। सो अगर डाटा प्रिसाइज है तो ये फर्स्ट स्टेप होती है एक्यूरेसी की तरफ बढ़ने की, है ना। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो यहां से आपको पहुंचना, यहां तक कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, आप उसमें कुछ चेंजेस करके यहां तक एक्यूरेसी तक के पहुंच सकते हो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली। अब क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं ये सब चीजों में, तो देर आर सम थिंग्स वी नीड टू थिंक अबाउट दैट कि देर आर सम एरर्स ऑकर्स। वो एरर क्या क्या हो सकते हैं, तो आपके बुक्स में दिए उन्होंने कि एक एब्सोल्यूट एरर होता है ना, एरर मतलब गलती। और हम लोग बात करेंगे एक होता है रिलेटिव, है ना। तो हम लोग आपको मैं किताब में भी दिखा दूं कि क्या चल रहा है हमारे पास। लेट्स कम विद द बुक पार्ट। तो यहाँ हम लोग ये वाले पार्ट को मैं आपको समझाऊं दूंगा कि बाद में क्या पढ़ना है। ठीक है, हम लोग सीधा अभी शुरू हुए हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। ठीक है, अब क्या होता है कि एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या और रिलेटिव एरर मतलब क्या, ये हम लोग बात करेंगे। कौन सी ज्यादा अच्छी वैल्यू रहेंगी आपके लिए, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जब मैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करूंगा, तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला यहाँ पे देखो आपके किताब में दिया है कि ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ आपके बुक में ही दिया है। ठीक है, तो हम लोग ये उसी फॉर्मूला के एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस व्हाट वी आर गोइंग से ट्रू वैल्यू। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं समझा देता हूँ कि ये आप कैसे बोल रहे हो सर कि ऑब्जर्व वैल्यू क्या होंगी, ट्रू वैल्यू क्या होंगी, है ना। तो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने NaCl लिया, ठीक है, NaCl का डिकम्पोजिशन करके मुझे मिलना चाहिए Na 23 ग्राम से ये
हम लोग अगर बात करेंगे सोडियम 23 और क्लोरीन है 35.5, दैट मीन्स इट्स अराउंड कितना होता है NaCl का। अगर मैं मॉलिकुलर वेट के बारे में बात करूँ तो व्हाट Na23 एंड Cl 35.5, इट्स अराउंड 58.5। ठीक है, तो इसका डिकम्पोजिशन होने के बाद में ये मेरे को 23 मिलना चाहिए प्लस क्लोरीन मुझे मिलना चाहिए 35.5। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ थेरोटिकल यानी ट्रू वैल्यू। बट मैं सही में इसको जब तोड़ता हूँ तो मुझे पता चला कि नहीं, Na तो मुझे मिला 22 या Na मुझे मिला 24, व्हाट एवर इट में भी। अब ये तो हमें मालूम है कि ट्रू वैल्यू ये सही है, बट ड्यू टू ऑब्जर्वेशन, ड्यू टू जो एनालिस्ट है उसने कुछ चेक करते वक्त या मेरी कुछ गलती, जो देख रहा है डाटा को या जो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल कर रहा है उसकी कोई गलती, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया ना ये सब चीजों में। अब क्या होगा, आपको ऑब्जर्व वैल्यू डालो 22 माइनस ट्रू वैल्यू डालो 23, सो आपका रिलेटिव एरर यहाँ बनेगा -1। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस वाले वैल्यूज के लिए तो रिलेटिव एरर बनेगा +1। तो यू कैन से दैट कि ये रिलेटिव एरर सॉरी एब्सोल्यूट एरर बनेगा -1 और ये बनेगा +1। अब रिलेटिव क्या है, अब यही चीज आपको लिखना है रिलेटिव एरर के अंदर। फिर से रिलेटिव एरर इज इट इज ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है कंपेयर टू एब्सोल्यूट एरर। अगर आपको यूज करना पड़े तो आप बोलोगे रिलेटिव एरर इज मोर सिग्निफिकेंट द वैल्यू विच गिव्स द मोर अप्रोप्रिएट कोरिलेशन। तो ये ज्यादा अच्छी से कोरिलेशन देंगी। तो रिलेटिव एरर मतलब क्या, सेम यही वैल्यू लिखना है आपको, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक फॉर्मूला। या आप सिंपल ये लिखो, ये क्या है, ये चीज ये मतलब है आपके पास एब्सोल्यूट एरर। तो आप सीधा यही लिख सकते हो कि एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो ये आपको एक कोई छोटा सा कैलकुलेशन आ सकता है आपके एग्जाम में अभी 11th में कि कैलकुलेट दी रिलेटिव एरर फॉर गिवन डाटा, कैलकुलेट दी एब्सोल्यूट एरर फॉर गिवन डाटा। तो ये इतना सिंपल सा प्रॉब्लम है हमारे सामने। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर समझ में आ गया आपको। ये जैसे मैंने बताया कि रिलेटिव एरर इज जनरली मोर यूजफुल क्वांटिटी देन द एब्सोल्यूट एरर। ये हमने फॉर्मूला भी लगा दिया। अब ये एक टेस्ट ट्यूब का चीज है, उसके पहले मैं अभी भी इस पे आने के बजाय मैंने एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये आपको समझा दिया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हाई प्रिसीजन इज प्री रिक्विजाइट फॉर हाई एक्यूरेसी। तो मैंने यही आपको टर्म समझाई कि ये वाली टर्म देखो, मैंने यहाँ बताया कि हमारे पास अगर प्रिसीजन है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू रीच अप टू द एक्यूरेसी, है ना। तो हाई प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड टू रीच अप टू दी एक्यूरेसी। तो हम लोग पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। ये इसमें ना जहां बहुत अलग अलग जगह पे ना तो ये एक्यूरेट है ना ही ये प्रिसाइज है, तो बहुत मुश्किल होती है ना एक्यूरेट ना प्रिसाइज को प्रिसाइज तक के पहुंचना या एक्यूरेट तक पहुंचना। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपका डाटा अगर प्रिसाइज है तो उसको आप एक्यूरेसी तक पहुंचा सकते हो। दैट इज ये वाली स्टेटमेंट आपको काम की है। हाई प्रिसीजन इज प्रीरिक्विजिट फॉर हाई एक्यूरेसी। ओके, नाउ कभी कभी क्या होता है कि हमें हाई प्रिसीजन के लिए ये बहुत अच्छी चीज होती है कि सर अब पहुंचेंगे कैसे हाई प्रिसीजन, आप बोल रहे हो हाई प्रिसीजन। तो देखो फ्रेंड्स, हम लोग हाई प्रिसीजन तक पहुंचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग मीन से जा सकते हैं। मीन में हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब बहुत सिंपल है। अरिथमेटिक मीन अगर मैं समझा दूं आपको, बहुत ही सिंपल है। जितने आपके पास नंबर ऑब्जर्वेशन मिले, जितने से ऑब्जर्वेशंस मिले, से हम लोग बात करेंगे n ऑब्जर्वेशन हमें मिले, तो आपको क्या करना है, टोटल ऑफ n डिवाइडेड बाय n, टोटल ऑफ n डिवाइडेड बाय n, दैट इज अरिथमेटिक मीन। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन में अगर मैं बात करूं, यही वाला एग्जांपल लेते हैं कि 22 23, ये तो हमने 2-3 बार करके देखा ये NaCl का डिकम्पोजिशन करके कि Na कितना है। पहली बार मुझे 22 मिला, फिर दूसरी बार मुझे फिर से 22 मिला और एक बार मुझे 24 मिला। ठीक है, फिर हम लोग नहीं सेटिस्फाई हुए तो हम लोगों ने बात की कि और एक बार देखा तो 24 मिला। ठीक है, बार बार कर रहे हैं हम लोग, तो 22 22 24 24 मिला। तो कितने ऑब्जर्वेशन है आपके पास, n कितना हुआ इसमें, आपने कितने टाइम लिया, तो 4 टाइम। तो यहाँ पर n बनेगा आपका 4, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने 4 लिया। तो अरिथमेटिक मीन यानी क्या, टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑफ n, 1 n 2 n 3 4
1 2 3 4 5 सबकी टोटल करो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो। आप इसको देखोगे तो इसका आंसर 23 मिलेगा आपको, 23। तो आपको पता चलेगा कि यू आर टूवर्ड्स मोर एक्यूरेसी, क्योंकि 23 आना चाहिए था। तो कभी आपको 22 22, कभी 24 24 ऐसे मिल रहा था, जो कि ना हम लोग बात नहीं कर रहे थे कि एक्यूरेट है। बट व्हेन वी गो विद द अरिथमेटिक मीन, तो हम लोग एरर्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इसमें, बार बार रिपीट करके, तो हम लोगों को एरर कम होगा इसमें। एंड नाउ वी आर रीचिंग टुवर्ड द एक्यूरेसी। तो अब यही फॉर्मूला अगर हम लोग यहां पर लगाएंगे, जो अभी आपके सामने चल रहा है एब्सोल्यूट एरर का या रिलेटिव एरर का इन टर्म्स ऑफ मीन, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर वही सेम आपको डेविएशन के इसमें उन्होंने इस वर्ड को लिया है कि हाउ द डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑकर्स। तो अरिथमेटिक मीन समझ में आया। हमने अभी अरिथमेटिक मीन के बारे में बात की कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है सेट ऑफ, उसका मीन अगर हम लोग ले लेंगे सेवरल मेजरमेंट का, तो हम लोग बात करेंगे कि अरिथमेटिक मीन तक पहुंच गए। नाउ अब अगर मुझे बात करना है एब्सोल्यूट एरर इन द रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, जैसे अभी मैंने रिपीट ऑब्जर्वेशन किया, तो वहां हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो दिस इज एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा वही फॉर्मूला है। देखो बेटा, ये हमने फॉर्मूला देखा है कौन सा वाला, एब्सोल्यूट का, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। आपको यहां पे बात करना है कि मॉड्यूलस, यहां पर एक पहली बार वर्ड लाया है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब ऐसे हम लोग दो चीजें लगाते हैं और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं, जैसे एब्सोल्यूट माइनस ट्रू, ये लगा दिया मैंने, एब्सोल्यूट माइनस ट्रू। अब इसका आंसर जैसे यहां पर -1 आया था, देखो एक में, तो ये -1 ऑफ मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 है ना। और दूसरी जगह देखो +1 आया था, तो +1 ऑफ ए मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1। तो मॉड्यूलस में कोई भी चीज होंगी ना, तो उसको हम लोग उसका साइन निकाल देंगे, तो 1 है, ऐसे समझ के चलते, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस वाला साइन लगाना है आपको। तो व्हेन वी टॉक अबाउट, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मीन, मीन में कभी 22 यानी 22 भी है, तो कभी 24 भी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 22 से 23 अगर मैं माइनस करूँ, ट्रू वैल्यू माइनस करूँ, दैट विल बिकम्स -1। मगर मैं 24 से करूँ तो दैट विल बिकम +1। दैट्स वाई हम लोग इसको जब मीन कंसिडर कर रहे हैं तो इसको हम लोग मॉड्यूलस में डाल देंगे। आपको क्या करना है, बस यही चीजें यहाँ पे देखो कि आपने यहाँ पे बताया कि एब्सोल्यूट डेविएशन इज नथिंग बट व्हाट, एब्सोल्यूट डेविएशन इज नथिंग बट ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन। अब ट्रू वैल्यू नहीं ली हमने, यहाँ पे क्या लिया हमने, माइनस मीन लिया है, दैट्स इट। तो अब यहाँ यही फॉर्मूला, इसके पहले हम लोग जब देख रहे थे यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर के अंदर, तब यहाँ पे ट्रू वैल्यू थी। अब हमको जितनी वैल्यूज मिली है उसका हमने मीन निकाल लिया, एंड दैट्स व्हाई द टर्म इज प्लेस इन अ मॉड्यूलस। यहाँ हो गया। फिर इसके आगे हम लोग चलेंगे तो फिर हम लोगों को मालूम है कि इसका हमें यही निकालना है अभी, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव डेविएशन। रिलेटिव डेविएशन इज सिंपल, वापस से ये ले लो, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, तो आपको मालूम पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यही फॉर्मूला अभी यहाँ पे हमने देखा, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर के बजाय टर्म हो गए रिलेटिव डेविएशन। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर लिया था, तो हमने यहाँ जो अभी कैलकुलेट किया ये एब्सोल्यूट डेविएशन लो, एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वो जो आंसर मिलेगा इट इज इन अ %। तो दिस इज द एग्जैक्टली हाउ वी आर डूइंग टू गो, या हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। इतना सिंपल सा पार्ट है बेटा। तो अभी तक हम लोग सिर्फ एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे है। मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज, यहाँ एक्यूरेसी है, ये सब कुछ देख लिया। रिलेटिव एरर मतलब क्या और एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या। आपको क्वेश्चन रह सकता है कि एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर के बारे में बताइए, ठीक है। सिग्निफिकेंट कौन सा है दोनों में से, तो वी आर जनरली गो विद द रिलेटिव एरर्स। फिर हम लोग अगर बात करेंगे कि टूवर्ड्स एक्यूरेसी अगर मुझे पहुंचना है, तो हम लोग बार बार रीडिंग लेंगे और उसका अगर मीन लेते हैं तो उसको हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। फिर अरिथमेटिक मीन के साथ अगर हम लोग जाते हैं तो दैट टर्म बिकम्स, जो भी रिलेटिव वाली टर्म थी ये मॉड्यूलस में डाल देंगे यहाँ पर, है ना। एंड द ट्रू वैल्यू, अब ट्रू वैल्यू के बजाय हम लोग वर्ड यूज करेंगे मीन। अब हम लोग वर्ड यूज करेंगे मीन, ठीक है। तो वो हो गया एब्सोल्यूट डेविएशन, एरर हटा के हम लोग वर्ड यूज करेंगे एब्सोल्यूट डेविएशन। रिलेटिव डेविएशन के लिए सेम, ये एज इट इज लिख दो, इसके नीचे मीन लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखो, ठीक है। या तो आप एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, वही हम लोग लिखेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपके पास ये है तो ये आपका लिख लेना इसको, फॉर्मूला को, ठीक है।
अब ये प्रॉब्लम दिया है इन्होंने, जैसे इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सैंपल ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स फॉलोइंग डाटा। डाटा में बताया कि 3.8 ग्राम ऑक्सीजन निकलेगा एंड द एक्चुअल वैल्यू इज 3.92 ग्राम। सो कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। आपको मालूम है कि क्या लेना है, ऑब्जर्व वैल्यू 3.8, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू 3.92, तो 3.8 माइनस 3.92 कर दो तो आपको यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा दिस इज नथिंग बट दी एब्सोल्यूट एरर। अब उसको आपको रिलेटिव में कन्वर्ट करना है, तो ये जो आंसर मिला है इसको डिवाइड बाय आप लोगे ट्रू वैल्यू 3.92 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका मिलेगा -3.06%। इतना सिंपल कैलकुलेशन हमारे सामने हुआ। ओके, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लो इसके आगे। यहाँ क्या बोला उन्होंने, देखो ये वाला है ना डेविएशन वाला है, ठीक है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेविएशन वाला। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है बेटा, हम लोग फटाक से देख लेते हैं। 3 सैंपल दिए उन्होंने और 3 सैंपल का पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन किया और ऑक्सीजन डिटरमाइन किया, तो एक में 3.87, 3.95, 3.89 मिला उनको, ठीक है। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डेविएशन। तो सबसे पहले आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन है, यानी आपके पास n इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको एवरेज निकालना है, तो आपने इसके टोटल करना है और डिवाइडेड बाय 3 करना, तो आपको मिल जाएगा ये एवरेज 3.90। अब ये मॉड्यूलस में यूज करना है आपको। मॉड्यूलस में आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जैसे आपने अभी बताया कि हमें क्या मिला है, तो 3.90 हमारा मीन है, यानी हम इसको एवरेज बोलने वाले, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव से पहले हम लोग एब्सोल्यूट कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला आपके पास बहुत सिंपल है। क्या फॉर्मूला था, आपने बोला कि एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला सर हम लोग लगाएंगे मॉड्यूलस के अंदर ट्रू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन, ठीक है। मीन कितना है आपका, मॉड्यूलस हम लोग बात करेंगे 3.90, ऑब्जर्व कितनी थी, तो एक जगह आपको मिली 3.87 माइनस 3.90, तो यहां आपको मिलेगा 0.03। ऐसे हम लोग देखते हैं, सभी का कैलकुलेशन देख लो यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि पहले का 0.03, 3.9 के लिए 0.05 एंड 3.89 के लिए 0.01 ये डेविएशन बना। अब आपका जो फॉर्मूला था रिलेटिव डेविएशन का वो क्या है, वो भी हम लोग लिख लेते, ठीक है। आपका जो फॉर्मूला था रिलेटिव डेविएशन का फॉर्मूला ये था, देखो रिलेटिव डेविएशन में हमने ये यूज किया था, मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब आपको फिर से यहाँ पे मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है, तो एब्सोल्यूट डेविएशन आपको एक जगह मिला 0.03, एक जगह मिला 0.05, एक जगह मिला 0.01, इसकी टोटल कर लो तो आपको पता चलेगा कि इसकी टोटल अगर हम लोग करते हैं 531 दैट मीन्स 89, तो 0.09 ये बना। अब मीन निकालने के लिए आपको, क्योंकि ये 1 2 3 यानी 3, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो दिस इज आंसर बिकम 0.03। You have to just put the value 0.03 divided by 3.90 multiplied by 100, whatever the answer you will get the, यहाँ पे हम लोग देख लेते क्या है, तो यहाँ आपको मिलेगा 0.03 डिवाइडेड बाय 3.9 इंटू 100 इट 0.8%। तो यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे, यही हमारा हुआ, तो 0.8% ये हमारा डेविएशन हुआ, रिलेटिव डेविएशन हुआ। अब इसका फायदा क्या हो रहा है ये समझा देता हूं मैं आपको। इसका फायदा इतना सिंपल है कि अगर मैं कोई सैंपल एनालिसिस करता हूं और उस सैंपल को अगर मैं रिजल्ट देखता हूं तो मेरा आंसर कितने से डेविएट होगा। अगर मैंने 100 ग्राम लिया है तो 100 का 0.8% ये, दैट मीन्स 100.8 ग्राम आगे जाएगा, या 100.8 दैट मीन्स हम लोग बात करेंगे 99.2 ग्राम। तो रेंज डिसाइड हो जाती है ये परसेंट से, तो 99.2 से लेके 100.8 मेरी रेंज हो सकती है सैंपल की, इस रेंज में मेरा सैंपल आएगा। अगर इस रेंज में आता है तो वो एक रिलेटिव एरर के रेंज में है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। इन दिस वे हम लोग बोलते हैं कि सैंपल अच्छी से हुआ है। हर बार हम लोग 100% तक के नहीं पहुंचेंगे, है ना, इट वेरी डिफिकल्ट एनालिसिस में पहुंचना, है ना, तो इसलिए हम लोग ये करते हैं, ये इसका सिग्निफिकेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट डेविएशन, रिलेटिव डेविएशन। अब इससे आगे चलते फटाक से देखते हैं आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। अब ये यहाँ मैंने बोला था कि मैंने ये ऊपर ये जो चीज छोड़ी है ना, ये जानबूझ के छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर उसका काम है सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है।
लेट मी कम टू दी डायग्रामेटिक पार्ट। सिग्निफिकेंट फिगर मैं यहाँ समझा के बताता हूँ आपको बेटा। क्या बताया उन्होंने कि ये आपके पास एक ब्यूरेट है, ये वाली ब्यूरेट मतलब बेटा जो टाइट्रेशन करते हो ना आप, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में क्या होता है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ डायग्रामेटिक। ये आपका एक सैंपल होता है, इसमें NaOH भरा रहता है और यहाँ आपका कोनिकल फ्लास्क होता है ना, जिसमें एसिड होता है। आप इसमें से ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हो ना, यहाँ रीडिंग लेते हैं हम लोग, तो ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरेट। ठीक है, तो ये हो गई ब्यूरेट। तो ये आपकी ब्यूरेट आपको मिलेंगी। अब ये ब्यूरेट में उन्होंने क्या बोला कि ये ब्यूरेट की रीडिंग में आपको जूम करके बताता हूँ कि ये है 10। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे शुरू हुआ तो सीधा उन्होंने बोला कि 10.2, यहाँ जब आ गए तो 10.4, है ना। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये रीडिंग कैसे चल रही है, 10.2 10.4। यहाँ बीच में अगर कोई भी रीडिंग नहीं लेने की जैसी जगह नहीं, जूम किया हमने, आगे चलते। अब क्या हुआ कि ये मिनिस्कस मैं बता रहा हूँ कि ये अब इसमें लिक्विड है, वो लिक्विड कैसे, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 10.2 10.4 10.2 10.4। अब ये डायग्राम देखो आपके इसमें जो किताब में दिख रही है। ठीक है, यहाँ हम लोग चलते हैं, ये डायग्राम है ना 10, और उन्होंने जूम नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन डाल दी है, फिर 6 7 8 9 10 ऐसे। तो उन्होंने कहीं पे ये नहीं बताया कि इसको हमको कैसे काउंट करना है। मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हम लोग आते हैं फिर से इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे हम लोग पहुंचे 10, फिर 10.1 10.2 10.3 10.4, लाइकवाइज हम लोग ऐसे पहुंचेंगे। अब मैं समझाता हूँ कि अगर मुझे लिक्विड मेजर कर रहे हैं हम लोग, और मेरा लिक्विड इस वे में है, यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये किसके बीच में, ये यहां से शुरू हो रहा है और यहां है, ये 10.2 की लाइन है, ये 10.3 की लाइन है। ठीक है, अब आप समझ के चलो 10.2 और 10.3 की लाइन चल रही है। लाइकवाइज मैं यहां और एक बार बताता हूं, 10.2 10.3 10.4। पहला वाला मैं बता रहा हूं कि ये वाली लाइन है, दूसरी ये वाली लाइन है। मेरा लिक्विड जो है यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रहा, तो क्या मैं बोलूं इसको 10.2 लूं या 10.3 लूं, आई एम नॉट श्योर कि ये 10.2। दूसरा मैं बता रहा हूं कि यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रहा, फिर भी मुझे पता नहीं कि ये कौन सा मुझे लेना चाहिए। यूजुअली लोअर मिनिस्कस हम लोग लेते हैं, मगर नहीं समझ में आ रहा। तीसरा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये मीन वाइल कहीं तो भी 10.2 और 10.3 के बीच में वो लिक्विड खत्म हो रहा है, लोअर मिनिस्कस। तो ऐसे टाइम लोअर मिनिस्कस मतलब ये, जैसे ये लिक्विड होता है, लिक्विड ऐसे दिखेगा आपको इसमें, तो ये जो है ना लोअर मिनिस्कस बोलते हैं इसको। कभी कभी मर्क्यूरी होगा इसके अंदर तो वो ऐसा दिखेगा, इसको अपर मिनिस्कस बोलेंगे। तो ये लोअर मिनिस्कस यहाँ आ रहा है आपके इसमें, तो ये ना तो 10.1 पे है, ना ही 10.2 पे है, ना ही 10.3 पे है, ये कहीं तो भी बीच में है 10.2 और 10.3 के। तो ऐसे टाइम पे आपको प्रॉब्लम जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल लीस्ट काउंट, ये ध्यान में रखो, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब क्या है कि इसका आपको मालूम है ब्यूरेट का कम से कम वो कितनी मेजर कर सकती है, तो एक पॉइंट करने यानी 0.1 ml ही ब्यूरेट मेजर कर सकती है, उससे ये नीचे मेजर ही नहीं कर पाएंगी। तो हम लोग बोलेंगे इसको, इसका लीस्ट काउंट है। अब इसका फायदा और समझाने के लिए आपको सिंपल से इसमें समझाता हूं कि आप देखो सोना जहां मेजर होता है गोल्ड के दुकान में, उनका बैलेंस बहुत ही छोटा सा सोफिस्टिकेटेड बैलेंस होता है, जहां पंखे की हवा से भी उसकी रीडिंग डेविएट होना शुरू होती है, इतना मैन्यूट मेजर करता है। वही हम लोग किराना दुकान में जाओ तो वो बाहर पड़ा रहता है, उसके ऊपर वो अपना कंटेनर लगता है, सब कुछ करता है ना, तो उसकी सेंसिटिविटी अलग है, आपकी इसकी सेंसिटिविटी अलग है। तो जो लिस्ट काउंट रहेगा जो गोल्ड वाले शॉप में रहेगा उसका बहुत ही कम रहेगा, वो 0.01 मिलीग्राम तक के मेजर करेगा, वही किराना वाला नहीं करेगा। तो लिस्ट काउंट क्या सिग्निफाई करता है, लिस्ट काउंट सिग्निफाई करता है कि मेरा कंपाउंड या मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने, उसकी लिमिट है। आप कितना भी चाहो तो इसके आगे ऐसा नहीं बोल सकते 10.21 ml है सर, ये वो उसका लिस्ट काउंट नहीं है। यानी अगर ये होता तो आप बोलते कि 0.01 ml ये इसका लिस्ट काउंट है, मगर नहीं है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये आगे रीडिंग ही नहीं मेजर कर पा रहा है, तो ये उसका लिस्ट काउंट हुआ। जैसे बैलेंस पे भी दिखता है हमें, ये 0.000 ग्राम का बैलेंस है, ठीक है,
तो इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ, तो 0.001 ग्राम इतना ये मेजर कर सकता है, 0.001 ग्राम। एंड 0.001 ग्राम मतलब 1 mg, इतना कम ये मेजर करता है, इतना सेंसिटिव बैलेंस है। तो ये जीरो के बाद, पॉइंट के बाद के, डेसिमल पॉइंट के बाद के जो है सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग देखेंगे क्या है वो सिग्निफिकेंट और कौन सी फिगर। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि ये लिस्ट काउंट के लिए, ये फिगर जो हमने समझी लिस्ट काउंट, तो ब्यू रेट का लिस्ट काउंट उतना, उससे ज्यादा हम लोग नीचे उतर नहीं सकते ब्यू रेट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से आते हैं, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ हम लोग बात करेंगे। अब मुझे इसमें बताओ कि सिग्निफिकेंट फिगर इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या रहेंगी, है ना। तो अब ये एग्जांपल तो उन्होंने समझा दिया, अब यहाँ पे उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने के लिए रूल बनाए हैं कुछ। अब वो रूल क्या है ये हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। अब रूल ये है, आप ध्यान में देना, एक एक रूल मैं बता देता हूँ, या फटाफट पेन डाउन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। कि पहला रूल, ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो। अब ऑल नॉन जीरो मतलब फिर हम लोग यहाँ पर 123.001, अगर हम चलो जीरो लेते ही नहीं इसमें, ऑल नॉन जीरो बोले तो 13131.231, ये सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब इसमें 6 सिग्निफिकेंट है ना, 131231, है ना। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें इतनी सारी सिग्निफिकेंट फिगर है। आगे चलते हैं, सभी के सभी काम की रहेंगी, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे वाले रूल में, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट है, जैसे पहले वाले में तो मैंने बताया कि कोई भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पर सभी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 7 3 4, सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑल नॉन जीरो अगर हम लोग बात करेंगे, अगर जीरो आ भी जाता है मगर बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे यहाँ 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और 7 भी है और इसके बीच में जीरो आता है, तो इसको भी आपको काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। जैसे कि हम लोग दूसरा रूल बना लेते हैं यहाँ पर, कि ये पहला रूल हो गया ऑल नॉन जीरो, दूसरा हो गया इफ जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, काउंट करना है उसको, ठीक है। जैसे 123.007, तो आप यहाँ बोलोगे 6 है, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल 12.001, तो आप क्या बोलोगे इसको हम लोग बोलेंगे 5 है, इसमें सिग्निफिकेंट 5, इसमें 6 है, काउंट करना है ना, 1 2 3 4 5। क्यों हमने इसको कंसिडर किया, क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट, 12 भी काम का है और 1 भी, ये 1 2 है ना इसके बीच में, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया। नाउ आगे चलते हैं, जीरोज, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ ध्यान में आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है, जीरोज ऑन द लेफ्ट से लेफ्ट ऑन द नॉन जीरो डिजिट हम लोग बात करेंगे। थोड़ा मैं इसको सिंपल समझा दूंगा मेरे लैंग्वेज में, इतने हमें जरूरत नहीं है इतना डिटेल देखने का, क्योंकि आपको समझना है इसको क्या बोल। अब उनका क्या बोलना है कि जीरो इस साइड में अगर कुछ भी हो, 0.005 या 0.5 या 0.05, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिग्निफिकेंट फिगर के कितने भी जीरो हो, है ना, या 0.00005, तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये इस साइड में है और वो सिर्फ पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट ही बता रहे हैं। इसकी डेसिमल पॉइंट की पोजीशन कितने पे है, 1 2 3 4, हम लोग बात करेंगे 5 पे आ रही है ना। इसकी हम लोग अगर बात करेंगे तो 1 2 3 पे आ रही है। तो दिस इज ओनली, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, दिस इज ओनली टू इंडिकेट द डेसिमल पॉइंट, तो इसको सोचना ही नहीं है ना। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे। जीरोज अगर हम लोग बात करेंगे इस साइड में आते हैं, अगर राइट हैंड साइड में आते हैं, है ना, टू द डेसिमल पॉइंट ना, तो अगर राइट हैंड साइड में आ रहे हैं तो भी उनका हम लोग, जैसे हम लोग बात करेंगे डेसिमल पॉइंट के, जैसे एक एग्जांपल, ये तीसरा हो गया, चौथा 400 आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब इसमें ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुई, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में। मगर अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो ध्यान देना अच्छी से, मैं ये 1 ही ले रहा हूं, ये 0 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आ गए, मगर मैं क्या बोल रहा हूं कि 4.0 है, देन यू कैन से दैट देयर इज अ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 and 0, तो यहाँ 2 है क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के इधर का है। अब ये जो है ना, ये लिस्ट काउंट बताता है किसी भी मशीन का, ये किसी भी मशीन का लिस्ट काउंट बताता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 यहाँ इंपॉर्टेंट हुआ, है ना। आगे अगर मैं बात करूं, यहां से ही थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, 4.001,
है ना। तो या 4.00, तो यहाँ आपको 3 हो गया, लिस्ट काउंट 3 हो गया, 1 2। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है, तो 0.1 ग्राम, अगर ये ग्राम का वे करने वाला होगा, इसका लिस्ट काउंट कितना है, तो 0.01 ग्राम। और आगे चलते थे 4.000, अगर ये, तो इसमें लिस्ट, इसका हम लोग बोलेंगे, इसका तो 3 है, इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल पॉइंट के बाद के सभी, तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, 0.001, 2 जीरो ऐड कर दो और इसका एक 1, तो इतना इसका लिस्ट काउंट है। तो इसीलिए डेसिमल पॉइंट के इधर के आपको लिस्ट काउंट में, दैट मीन्स दे आर सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल पॉइंट के ये नहीं रहेंगी, है ना। अगर वहां पर हम लोग बात करेंगे एट द एंड ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन अ राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होंगे तो भी वो काम के होंगे या सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे, ठीक है। नाउ टर्मिनल जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट, जैसे कि मैंने यहां आपको बताया था कि ये टर्मिनल जीरो है, 400 टर्मिनल है, मगर यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए इन्होंने, दैट इज हमने ये तो सभी एग्जाम्पल कवर कर लिए, ओके। यहाँ देखो 4.065 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो सभी काम के हैं इसमें, क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में 0 है, तो ये पकड़ना है, तो दैट मीन्स इसमें 4 होंगे, तो आंसर इज 4। यहाँ अगर मैं बात करूँ 0.32, तो डेसिमल, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का कुछ भी काम का नहीं मेरे, है ना, इट इज ओनली टू इंडिकेट द डेसिमल पॉइंट, तो इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर 3 और 2 रहेंगी, तो 2 हो गए, ओके। फिर 5 7 9 8 इसमें सभी काम के हैं, तो 4 हो गए। फिर 0.02, अगेन आई एम सेइंग दैट कि इसमें डेसिमल पॉइंट के इस साइड में जो भी रहेंगे, अगर कोई मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है यहाँ पर, तो ये सभी के सभी काम के नहीं है, दिस इज ओनली टू इंडिकेट दी पोजीशन, डेसिमल पोजीशन, एंड दैट्स व्हाई सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे डी की, ओनली 1, ठीक है, 2। अब 4.0 इंटू 10 टू द पावर -4, अब ये दोनों काम किए बेटा, ये क्या है, ये तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसको पकड़ना ही नहीं है, यू गो विद दिस वन। 4.0 मतलब डेसिमल के आपके राइट हैंड साइड में दोनों भी सिग्निफिकेंट है, इसलिए ई का आंसर 2 रहेगा, 4 एंड 0, एंड एज सच ऐसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, तो इसके तो 7 है, इसके हम लोग 6 है, तो दिस इज द आंसर। सो इन दिस वे वी कैन गो विद द सिग्निफिकेंट फिगर। सो कैलकुलेशन विद द सिग्निफिकेंट फिगर, तो राउंडिंग ऑफ, ये तो आपको बहुत सिंपल है, ये आप देख लेना राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गो विद द परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। वहां हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन भी करेंगे कि राउंडिंग ऑफ में आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। सो थैंक यू।